मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ गए। 516 नए मामले दर्ज किए गए। जनवरी के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इंदौर में सर्वाधिक 184 और भोपाल में 92 नए केस मिले हैं। साथ ही रोजाना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। पिछले 24 घंटे में इंदौर, भोपाल और रतलाम में एक संक्रमित मरीजों की मृत्यु हुई। कोरोना वैक्सीनेशन के हिसाब से देखें तो अब तक कुल मिलाकर 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 2,82,515 बुजुर्गों का टीकाकरण हो चुका है। 37,144 कोमॉर्बिड व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता दिखा। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या जहां 390 थी, वहीं बुधवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 456 पर पहुंच गया है। 8 संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। रायपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा 135 नए मरीज मिले, जबकि दुर्ग में 102 मरीजों की पुष्टि हुई। सूरजपुर में 35, सरगुजा में 34, बिलासपुर में 31, राजनांदगांव में कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार है। एक्टिव केस की संख्या 3,345, जबकि पिछले दिनों एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 से कम दर्ज की जा रही थी। लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से प्रशासन एक्टिव हो गया है। मास्क चेकिंग कड़ाई से किया जा रहा है। मास्क न पहनने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। विनय हमारे साथ जुड़ गए रायपुर से और भोपाल से जुड़ी है नीलम पहले आपके पास आते हैं, बताएं क्या स्थिति है वहां। जी, मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण से अब स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 516 नए केस दर्ज किए गए थे और जनवरी के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इसके साथ ही न केवल नए केस दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि अब जो है संक्रमित मरीजों की मौत भी जो है उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर और रतलाम में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई थी, जो कि ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले दिनों जब केस बढ़ रहे थे तो प्रशासन का यह तर्क था कि हालांकि नए केस बढ़ रहे हैं पर संक्रमित मरीजों की मौत नहीं हो रही है। पर अब जब संक्रमित पिछले हम 5 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार संक्रमित मरीजों की मौत भी दर्ज की जा रही है, तो एक काफी बिगड़ती हुई स्थिति प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है। जी, और रायपुर में क्या स्थिति है विनय बताएं, क्योंकि यहां भी केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में न केवल स्थिति गंभीर होती जा रही है, बल्कि ये कहा जा सकता है एक तरह से कल जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक कोरोना विस्फोट जैसे हैं। क्योंकि पहले भी हमने जिस तरह से आंकड़े आते थे तो देखा जाता था कि करीबन 200 के नीचे ही प्रतिदिन नए मरीज मिलते थे, लेकिन आज जो कल रात को जो आंकड़े आए हैं वो 456, 500 के करीब के आंकड़े हैं। और ये जो शुरुआती दिनों में, अप्रैल और मई दिनों में जैसे जिस तरह से मरीज बढ़ते थे उसी तरह का ये आंकड़ा है। और ये अब तक का जनवरी के सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या मिलने का आंकड़ा है। और इस पे स्पष्ट जो राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन वो मुस्तैद हो गया है और हर चौक चौराहों पर अब 100 रुपये का फाइन जो काटा जाने के लिए जो नियम था, अब इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ में जो मौत की संख्या है वो भी कल देर रात 8 में आई थी कि जो जिसमें से 2 प्योरली कोविड से थे और 6 कोमार्बिडिटी से लोग थे। तो अब ऐसे लोगों को जो घर में रहते हैं और कोरोना जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब फोर्सली अब कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है वहाँ लाया जाएगा, उन्हें भर्ती किया जाएगा और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। और इस बात पे जो पुख्ता कारणों को खोजा जा रहा है कि किस कारण से राज्य में और रायपुर में वो कोरोना जो संक्रमण वो पैर पसार रहा है। तो 2-3 चीज़ जो बात निकल के आई है। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी जो वर्ल्ड क्रिकेट सेक्रेटरी जो टूर्नामेंट चल रहा है इसमें जो गाइडलाइन दी गई थी कि एक के बाद एक कुर्सी छोड़कर वहाँ लोगों को बैठना है, साथ साथ में मास्क का उपयोग कर रहा है, इन सब चीज़ों का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि पूरी स्टेडियम खाली रहती है, उसके बावजूद भी लोग एक के पास एक जो चिपक कर वहाँ बैठते हैं, एक ही सीट का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ में मास्क का उपयोग वहाँ पे 10% भी नहीं लोगों को देखने में आता है। इसके कारण से कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो बढ़ा है। इसके साथ साथ में कई सारे जो आयोजन हो रहे हैं उसमें भी लोगों को वहाँ पे संक्रमित हो रहे हैं। इसके साथ साथ में जो होटल है, मॉल्स है, वहाँ पर भी लोग बिना मास्क के वहाँ उपयोग कर रहे हैं। बाहर केवल एक छोटा सा सैनिटाइजर उनको इस्तेमाल कराया जाता है, उसके बाद से अंदर वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मॉल और बाकी जो सिनेमा घर है वो इसकी जो ध्यान उस पर
नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से जो प्राइमरी रूप से बात निकल के आई है जिला प्रशासन में, वो ये बताया जा रहा है कि इन्हीं सब महत्वपूर्ण कारणों से जो राज्य में और जो जिले में वो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, और इसको निपटने के लिए अब एक टास्क फोर्स की बैठक है, जिसमें से रायपुर कलेक्टर के साथ साथ में डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएम और जो पुलिस विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, ये तमाम लोग थे, जिसमें ये तय किया गया कि उनको नई नई जिम्मेदारी दी गई है और उनको कहा गया है कि रायपुर कलेक्टर के द्वारा कि इसे जो कड़ाई से उसका पालन किया जाए, ताकि जो संक्रमण की जो स्थिति है पहले जो बिगड़ चुकी थी वैसी दोबारा स्थिति ना हो। कुछ दिनों के लिए इस पे जो कड़ाई से पालन के लिए इनके साथ साथ में जो चालान की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं दंड के माध्यम से लोगों को जागरूक चलिए, तो अब कड़ाई करनी होगी प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों को ये